दोस्तों, अमेरिका के रूस पर लगातार प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों को नजरअंदाज किया और रूस का तेल काफी बड़ी मात्रा में खरीदा। यहाँ तक कि अब भारत रूसी तेल और कोयले सप्लायर कंपनियों की ऑफिस भी भारत के अंदर खोलने की अनुमति जल्दी दे सकता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भारत ने अपने हित के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों को नजरअंदाज किया और रूस का तेल खरीदा। इसी बीच भारतीय कूटनीति के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण देश ईरान ने अब खुलेआम भारत से मदद मांगी है। ईरान ने ये बात साफ तौर पर कही है कि जैसे भारत ने रूस का तेल अमेरिकी प्रतिबंधों को नजरअंदाज करके खरीदा, बिल्कुल वैसे ही भारत को ईरान से भी तेल खरीदना शुरू कर देना चाहिए। दरअसल दोस्तों, ईरान विश्व के कुछ चुनिंदा देशों में से एक है जिनके पास सबसे ज्यादा तेल का भंडार मौजूद है और ईरान के पास तेल के इतने भंडार मौजूद है कि वह भारत के तेल की सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों और डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर भारत के साथ साथ विश्व के कई सारे देशों ने ईरान से उस वक्त तेल खरीदना बंद कर दिया था। दरअसल अमेरिका को इस बात का शक था कि ईरान परमाणु हथियारों को बनाने के काफी नजदीक पहुंच गया है और अगले कुछ सालों में ये परमाणु हथियार हासिल कर लेंगे। ईरान को ऐसा करने से रोकने के लिए अमेरिका ने तरकीब निकाली कि हम ईरान का सबसे बड़ा निर्यात यानी कि तेल के ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे, जिससे ईरान के अंदर पैसा नहीं आ पाएगा और उनके पास इतना पैसा नहीं बचेगा कि वे अपने परमाणु हथियार बनाने के प्रोग्राम को फंड कर सके। ऐसा करने के लिए अमेरिका ने ईरान पर काफी प्रतिबंध लगाए, साथ ही ईरान को स्विफ्ट से भी बाहर कर दिया। वहीं पर यह भी साफ कर दिया कि ईरान के साथ व्यापार करने के लिए विश्व का कोई भी देश यूएस डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिसका नतीजा ये हुआ कि ईरान के साथ व्यापार करना लगभग नामुमकिन बन गया। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की सरकार विश्व के हर देश के ऊपर काफी दबाव भी बना रही थी कि वह अमेरिकी प्रतिबंधों का सम्मान करे और ईरान से तेल ना खरीदे। इसी बीच भारत ने और विश्व के कई देशों ने ईरान से तेल खरीदना तो बंद कर दिया, लेकिन चीन लगातार ईरान का तेल खरीदते रहा। चीन की आर्थिक शक्ति और क्षमता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अमेरिका चीन के आगे कुछ नहीं कर पाया। हालांकि अमेरिका ने चीन के कुछ प्राइवेट कंपनियों पर प्रतिबंध जरूर लगाया, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। भारत ने अपनी पॉलिसी को लेकर ये बात हमेशा से साफ कर दी है कि हम केवल संयुक्त राष्ट्र के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का सम्मान करते हैं और किसी अकेले देश के प्रतिबंधों को हम नहीं मानते। लेकिन उस वक्त क्योंकि भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी तेजी से बढ़ रहे थे और भारत के पास तेल खरीदने के और भी कई सारे साधन और सप्लायर मौजूद थे, इसीलिए भारत ने अमेरिका की बात मान ली और ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों, हालात तब बदल गए जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ। अमेरिका ने पहले से ही वेनेजुला के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे। यूक्रेन युद्ध की वजह से अमेरिका ने रूस पर भी प्रतिबंध लगा दिए और तब अरब देश तेल के दामों को एक तरफा तरीके से बढ़ा रहे थे, यानी कि जो तेल मार्केट में काफी सस्ता तेल मिल रहा था, अरब देश जानबूझकर उसे $100 प्रति बैरल से भी कहीं ज्यादा ऊपर बेच रहे थे। भारत एक तेल का निर्यातक देश है और हम काफी बड़ी मात्रा में तेल खरीदते हैं, इसीलिए अगर भारत अरब देशों का महंगा तेल खरीदता तो भारत की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान होता। उसी वक्त अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए। रूस ने अमेरिकी प्रतिबंधों का प्रभाव कम करने के लिए और ज्यादा बायर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अपने ऑयल पर काफी भारी छूट देनी शुरू कर दी। भारत को भी ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि यहाँ पर बात केवल अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की नहीं, बल्कि भारत के अंदर आम लोगों की जनजीवन को बचाने की है। ज्यादा महंगा तेल का मतलब है कि देश के अंदर सब कुछ महंगा हो जाएगा और महंगाई बढ़ेगी। ऐसा होने से रोकने के लिए भारत ने रूस का तेल खरीदना शुरू किया और अमेरिकी प्रतिबंधों को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि जब बात ईरान की थी तब भारत के पास और भी कई सारे ऑप्शन मौजूद थे, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के समय भारत के पास रूस का तेल खरीदने के अलावा और कोई भी अच्छा ऑप्शन मौजूद नहीं था। रूस पर जिस तरीके के प्रतिबंध लगाए गए, बिल्कुल वैसे ही प्रतिबंध ईरान पर भी लगे। फिर आखिर सवाल ये उठता है कि भारत ईरान से अब तेल क्यों नहीं खरीद रहा? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है इजरायल। दोस्तों, भारत और इजरायल की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। हम सभी को पता है कि इजरायल ईरान के हाथों में परमाणु हथियार बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। दोस्तों, इसीलिए अगर बिना ईरान के साथ किसी न्यूक्लियर डील के साइन हुए अगर भारत ईरान का तेल खरीदना शुरू कर देता है तो इससे इजरायल के हित संकट में आ जाएंगे और भारत ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता। इजरायल की परेशानियां और हालात को समझते हुए भारत ईरान के साथ अपना निवेश तो बढ़ा रहा है, लेकिन अभी तेल के व्यापार के ऊपर भारत ने किसी भी तरीके की कमिटमेंट नहीं किया है। भारत की कूटनीति का कोई जवाब नहीं है। ये बात आप इसी से समझ सकते हैं कि भारत ने जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को अच्छे से समझा और ईरान के साथ क्रूड ऑयल का व्यापार करने के ऊपर कोई भी बयान नहीं दिया, जबकि रूस का तेल काफी बड़ी मात्रा में खरीदना शुरू कर दिया। ऐसा करके भारत ने इजरायल के साथ अपने संबंधों को भी बचा लिया, साथ ही अमेरिका के प्रतिबंधों को एक किनारे करते हुए अपने देश में महंगाई को भी काबू में किया और अपनी तेल की जरूरत को बिना किसी समझौते के पूरा किया। दोस्तों, ईरान भी भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। INSTC कॉरिडोर से लेकर चाबहार बंदरगाह पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए ईरान का अहम रोल है। ऐसे में ईरान ने भारत से मदद मांगी है। क्या भारत को ईरान से तेल खरीदना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।